विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूकता और कार्यवाही को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख माध्यम है। पहली बार 1974 में इसे आयोजित किया गया। यह समुद्री प्रदूषण, मानव अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग, सतत उपभोग और वन जीवन अपराध जैसे पर्यावरण मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मंच रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस सार्वजनिक पहुंच के लिए एक वैश्विक मंच है जिसमें सालाना 143 से अधिक देशों की भागीदारी होती है। विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। हमारी धरती माँ वर्तमान में बहुत सारी पर्यावरण चिंताओं का सामना कर रही है। ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, वायु प्रदूषण, शहरी फैलाव, अपशिष्ट निपटान, ओजोन परत की कमी, जल प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन जैसी पर्यावरणीय समस्याएं और इस ग्रह पर हर इंसान, जानवर और राष्ट्र को प्रभावित करती हैं। आइए आज इस विशेष दिन पर हम ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कुछ बातें जानें। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी की सतह को गर्म करती है। जब सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचती है तो उसमें से कुछ वापस अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाती है और शेष ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित और पुनः विकिरणित हो जाती है। अवशोषित ऊर्जा वातावरण और पृथ्वी की सतह को गर्म करती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट गर्मी को ट्रैप करके जलवायु परिवर्तन का कारण बनते हैं और वे धुंध और वायु प्रदूषण से सांस की बीमारी में भी योगदान देते हैं। अत्यधिक मौसम, खाद्य आपूर्ति में व्यवधान और जंगल की आग में वृद्धि ग्रीन हाउस गैसों के कारण होने वाले जलवायु परिवर्तन के अन्य प्रभाव है। आइए अब हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के होने के कारणों को जानें। जीवाश्म ईंधन को जलाने से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य ग्रीन हाउस गैसों जैसे मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ वातावरण की संरचना को बदल रहे हैं और ग्रीन हाउस प्रभाव को जोड़ रहे हैं। चलिए अब हम थोड़ी चर्चा ग्लोबल वार्मिंग पर करें। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की जलवायु प्रणाली का दीर्घकालिक ताप है जो मानव गतिविधियों के कारण पूर्व औद्योगिक काल 1850 और 1900 के बीच के बाद से माना जाता है। मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने से जो पृथ्वी के वायुमंडल में हीट ट्रैपिंग ग्रीन हाउस गैस के स्तर को बढ़ाता है। ग्लोबल वार्मिंग तब होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य वायु प्रदूषक वातावरण में एकत्रित हो जाते हैं और सूर्य के प्रकाश और सौर विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं जो पृथ्वी की सतह से उछल गए हैं। आइए अब हम ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले नुकसानों के बारे में जानें। ग्लोबल वार्मिंग से तापमान में वृद्धि, पानी की कमी, आग के खतरों में वृद्धि, सूखा, खरपतवार, कीटों के आक्रमण और तीव्र तूफान क्षति जैसे नुकसानों का सामना करना पड़ता है। ग्रेट बैरियर रीफ जैसे ऑस्ट्रेलिया के कुछ महान प्राकृतिक प्रतीक पहले से ही खतरे में हैं। पर्यावरण है तो हम हैं। आइए इस अमूल भेंट को संजोकर कैसे रखना है इसके बारे में जानें। ऊर्जा दक्षता और वाहन ईंधन, अर्थव्यवस्था में सुधार, पवन और सौर ऊर्जा में वृद्धि, जैविक कचरे से जैव ईंधन, कार्बन पर मूल्य निर्धारित करना और वनों की रक्षा करना, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों की मात्रा को कम करने के लिए और हमारे ग्रह पर गर्मी को कम करने के लिए सभी शक्तिशाली तरीके हैं।